प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप थाना से निकलेंगे तब जब आपको खुश किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जान बचाना है किसी का कि नहीं। अब सीओ साहब दोनों को ये जो खेल कर रहे हैं ना, कि वहाँ खेल फेंकते हैं और वो यहाँ गेंद फेंकते हैं, ये बंद करें। प्रखंड मुख्यालय बिरनी में प्रखंड 20 सूत्री सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व 20 सूत्री अध्यक्ष एतवारी वर्मा ने किया। वहीं बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा ने किया। बैठक के दौरान अंचलाधिकारी पर जमीन मोटेशन नहीं करने पर सवाल किया गया। हालांकि बैठक में अंचलाधिकारी के नहीं रहने पर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, जिसके बाद प्रतिनिधियों ने बीईओ से प्रखंड में कितने मध्य विद्यालय हैं तथा कितने सहायक शिक्षक हैं, इस बाबत जानकारी मांगी। बीईओ ने बताया कि प्रखंड में कुल 251 विद्यालय हैं, जिसमें मात्र 150 शिक्षक हैं। साथ ही प्रखंड में जितने भी निजी विद्यालय हैं, इस विषय पर भी चर्चा करते हुए बताया गया कि वैसे विद्यालय जिनका यूआई डाइस नहीं है तथा प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है और वे विद्यालय में बेहतर शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली करने का जरिया विद्यालय को बनाए हुए हैं, उन सभी पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं कृषि पदाधिकारी गोविंद महतो ने बीटीएम से भी बीते दिन बरहमसिया मुखिया पर डोलोमाइट वितरण में रुपए लेने के मामले में जवाब मांगा। वहीं बैठक में बिरनी थाना प्रभारी पर भी बिना मुद्रा मोचन के किसी भी कार्य को नहीं करने पर भी सवाल उठाया, जिसमें एसआई विशाल सिंह को भी जमकर सुनाया गया। साथ ही अगले बैठक में थाना प्रभारी को भी बैठक में उपस्थित होने को कहा गया। वहीं बैठक के दौरान अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष चर्चा कर निर्णय लिया गया। इस बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष प्रमोद राय, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीपीएम राजस्व कर्मचारी समेत काफी संख्या में जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। थाना जब वो जाते हैं तो कहते हैं डॉक्यूमेंट लाओ। वो बेचारा डॉक्यूमेंट यहाँ सीओ कार्यालय में जमा किया हुआ है और वहाँ भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। क्यों मांगते हैं डॉक्यूमेंट पता है? हाँ, वही डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा जब इंटरनली मतलब आपको खुश कर दिया जाएगा। तो इन चीजों में लापरवाही बरती जाती है और अंततः वो बेचारा जब लड़ने जाता है ऑन स्पॉट तो मारा जाता है। ये घटना आपको बता दूं कि 1 माह पहले घटना हुई गोरडी में, शीतल टोला में। वो बेचारा मार खाया और डर से आपके थाना में घूम रहा है, 3 दिन से घूम रहा है। सीओ साहब से लेटर बनवा के दिया, नहीं गए, प्रभारी जी नहीं गए, यहाँ बुलाया, थाना बुलाया और उसके बाद वो बेचारा घूम रहा, आ रहा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये नहीं दे पा रहा। ये देता तो कुछ जरूरत नहीं, पहुंच जाते तुरंत। यही सब बोलना था प्रभारी जी को, लेकिन अब क्या बोले? अब आए हैं तो भी देते हैं, ओरिजिनल पेपर लाओ। एकदम मांगा, अबर मांगा। हम आपको अभी बोलिएगा तो अभी बुलवा के प्रूफ करा देंगे आपको। मांगा मतलब ये तमाशा, ये क्या है भाई? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जान बचाना है किसी का कि नहीं। आप जान बचाने के लिए है ना जी, ठीक है, जमीन आप नहीं देखेंगे, आप जान बचाइएगा ना। कम से कम जा करके एक भय बना देते कि भाई तुम लोग काम कुछ मत करो, काम रोक दो, डिसीजन होगा, सीओ कोर्ट में मामला चल रहा है। इतना बोलने का बनता है ना आपका, लेकिन कहीं कुछ नहीं बनता है। मैं नहीं जाते हैं, कुल मिला के पैसा देंगे तो जाएंगे। ये तरीका गलत है। हम आपसे अध्यक्ष जी और सचिव महोदय को मैं बोलूंगा, इस पर थोड़ा सा अपना एक इम्प्रेशन कहिए या एक तरह से अपना एक सलाह आप दे प्रभारी जी और सीओ साहब दोनों को। ये जो खेल कर रहे हैं ना, कि वहाँ खेल फेंकते हैं और वो यहाँ गेंद फेंकते हैं, ये बंद करें, ये ठीक नहीं है। कहना है कि कम से कम जाइए और देखिए और उनको बुलाइए और जो विधि सम्मत कार्रवाई आपसे बन सके या ना बन सके तो फॉरवर्ड करके शांत तो करिए। मारपीट ना हो, खून खराबा ना हो, इसकी गारंटी आप करिए और ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा करें। हाँ, जमीन जिसका होगा वो होगा पेपर नहीं होगा, लेकिन आपके नजर में जो मतलब शांति भंग करेंगे वो दोष नहीं। आपके कानून सजा दो, लेकिन आप थाना से निकलेंगे तब जब आपको खुश किया जाएगा। ऐसे नहीं, एकदम सर। आप एक मिनट, आपका जो अखराज अंचल से जाता है सीओ साहब के, वो विवादित जगह में उनको लिखित देते हैं कि जमीन विवाद है तो आप भी चलिए ना सर। आपका काम बनता है, उसके पीछे हम आपका सुरक्षा शांति व्यवस्था के हम आपका लगल। या तो सीओ साहब जाते तो आपको नहीं बुलाते, या तो आप जाते तो सीओ साहब को खबर पर जाते तो उनको नहीं बोल के जाते।
जमीनी मैटर में कहीं भी थाना जाए, शांति व्यवस्था, यह पहला काम आपका शांति व्यवस्था। जमीनी काम तो अंचल का है, तो इनसे जब नहीं समझता तो फेंक देते आपके पल्लम कि जाओ भाई देखो क्या है। जमीन का काम आप क्या देखिएगा, क्या जाकर देखिएगा, जो अंचल रिपोर्ट देगा, जिसको जैसा खाता वैसा कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अंचलाधिकारी को भी साथ में ले जाइए जमीनी मैटर। बाकी आपका शांति व्यवस्था काम आप कीजिए, लेकिन आप जब तक अंचल का जमीनी मैटर में नहीं जाते हैं तो संस्कृत के घेरे में जाते हैं। लाना किसी को ले आता है, किसी ठंडा डंडा दिखाना किसी को ले आता है, आप जमीन का अवलोकन नहीं कर पाते, अंचलाधिकारी का बस का चीज। इसलिए हम आग्रह करेंगे थाना प्रभारी साहब से कि जमीनी मैटर में सीओ साहब को इन्वॉल्व रखें। जहाँ जाइए सर हम चले तैयार हैं, आप जाएंगे तो बदनामी का सेहरा आप पर लगे और आपको टीका लगवा रहे हैं। अंतिम में आपको समूचा जमीन विवाद है अंचल के चलते, थाना में कोई कसूर नहीं। थाना कसूर नहीं है, थोड़ा सा मिला है वो फॉरवर्ड करते हैं। तो आप जब प्रतिनिधियों के द्वारा अगर किसी से शिकायत प्राप्त होती है कि बैंक के द्वारा कुछ किया गया है तो उसको आप लिखित शिकायत कार्यालय में उसमें जो विधि सम्मत का प्रयोग किए थे। मान ले मैनेजर साहब की गलती पाई जाए, आपकी गलती ना हो, मैनेजर साहब दोहन करें, मुद्रा मोचन करें, तो मैं अंकुश कैसे लगाऊंगा? अगर उसकी जानकारी पता चलती है सर, एडीएम से आप बात करेंगे तो आज विस्तृत वन समिति का बैठक प्रखंड में हुई, जिसमें से सभी विभाग के लोग आए। पेयजल छोड़कर बाकी विभाग के लोगों ने आया और आकर के सारी समस्या को अपनी रखा। सबसे पहले हम लोगों ने पेयजल से संबंधित कुछ बात किया। उसमें उन्होंने बताया कि जहाँ चापाकल नहीं है, बहुत सा ऐसा जगह जहाँ पानी नहीं निकल रहा है, वैसी जगह पर हम लोग जल योजना के तहत उस जगह पर पानी हम लोग भिजवाएंगे। दूसरा है पशुपालन। पशुपालन विभाग से जो है उसमें स्पष्ट होकर के आया कि यहाँ 7 किसानों को हमें गाय देना है और जो है सो ये बकरी पालन का जो सो 129 है, बकत पालक का 176 है और कुत्ता पालन भी है। इस तरह से मैंने तरह तरह का उन्होंने अपना योजना बताया। उस योजना में कहा कि सारे लोग फॉर्म भरेंगे तो हम सभी लोगों को देंगे। आपूर्ति विभाग से स्पष्ट करना आ गया कि जो भी डीलर सामान वितरण करते हैं, 2 महीना का वितरण कर रहे हैं, एमओ साहब के द्वारा कहा गया कि अभी बैकलॉग चल रहा है 1 महीना का, इसलिए समय पर हम नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग का कहना है कि ठीक है बैकलॉग चल रहा है 1 महीना का, अच्छी बात है, लेकिन जिस महीना का आप अनाज दे रहे हैं अपना रजिस्टर में उसको लिखिए और हर डीलर हर लाभुक को पर्ची दीजिए, उसमें आप अपना एक सिग्नेचर करके दीजिए कि इस महीना का अनाज मेरे पास बकाया रहा, मैं आपको ही पर्ची दे रहा हूँ। ये बातचीत हुई। आगे चल करके जो है सो बाल विकास परियोजना, इसके तहत में आंगनबाड़ी का सुधार करने की बात आया। रेड ट्वीट का जो है सो सभी जगह वितरण करने की बात नहीं हो पा रहा था, उसके विषय में पूछा गया। तो आज जो आपका सीओ साहब नहीं थे, जो वही हैं CDPO के कार्यभार में, और उनको नहीं रहने से हम लोग उनकी कोई बात नहीं ले पाए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनका जो है सो क्या है, जिनको प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा था, उन्होंने जवाब दिया हम लोग को कि अभी हम लोग ऑनलाइन रिट्वीट हम लोग सभी लोग को दे रहे हैं। दूसरा भाग में भी आया कि नहीं, जहां पहले एक चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, उपकेंद्र में देने की बात था कि सभी उपकेंद्रों में डॉक्टर को दिया जाए और उस जगह पर लोगों का अच्छा से इलाज हो, इसके संबंध में भी बातचीत रखा गया। कहा कि मैं सब जगह दिया हूं, मैं उसका लिस्ट आपको दे रहा हूं। दूसरा, मनरेगा के तहत जो तालाब का बात हम लोगों ने कहा था, उस तालाब में अभी पता चला कि नहीं, वो तालाब सही जगह पर बन रहा है, लेकिन जहां आपका ये दिया गया था वो गलत था और गलत के चलते जगह चयनित करके उस जगह पर बनाया जाएगा। और आगे जो है सो मतलब मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत हम लोगों ने कहा, तो उसमें भी जो है सो कहा एक जगह केंद्र भी चल रहा है। उस केंद्र को हम लोग चाह रहे हैं कि ब्लॉक के कैंपस में हो और यहाँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा, वो दरकिनार हो जाता है जहाँ लोग अच्छे तरह से भोजन नहीं कर पाता है। तीसरी बात आया, शिक्षा पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने कहा कि आप अपनी विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा देने का काम करें। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी हर विद्यालय में, यहाँ 224 विद्यालय है जहाँ सरकारी शिक्षक मात्र 150 है, शिक्षकों की कमी है। फिर भी हम लोगों ने कहा कि उसको थोड़ा सा सुचार किया जाए और पंचायत समिति हो चाहे हम लोग को लेकर के समन्वय समिति का एक बैठक किया जाए, उस जगह पर हम लोग भी थोड़ा सा उसका देखरेख करेंगे ताकि स्कूल की व्यवस्था सही रूप से हो। पोशाक का चला, पोशाक में भी जो है 600 रुपया सभी को
मिलता है। अब एक छात्र पर उसमें 2 सेट कपड़ा देना है, एक स्वेटर देना है, मोजा जूता देना है। इन सारी बात को थोड़ा सा कपड़ा में नरमता के बाद हम लोगों ने उठाया, तो उन्होंने कहा कि 600 रुपये में कितना अच्छा हम लोग दे सकते हैं। दूसरी बात हो गया कि यहाँ चावल की बात, सभी स्कूलों में चावल भेजा गया है। देखा था कि रास्ते में जाना चाहिए, कहीं तो जा रहा था कहीं, तो उसको थोड़ा सा सबक के नाम से कहिए चाहे तो उनको बता दिया गया कि आप ऐसा काम नहीं करें। जो गरीबों का चावल है, कम से कम खिचड़ी दाल भात सब्जी जो भी बनता है, आपका रोस्टर जो सप्ताह में है उसको आप दें, अंडा दें, सेव दें, फल दें। ये सारी बात हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं ये सारा काम को करूंगा। और कृषि पदाधिकारी से केसीसी लोन के संबंध में आया कि अभी तक हमने 1200 फॉर्म को भेजा हूं और उसमें से 434 आदमी को लाभ मिला है। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लाभ मिला है तो उसे लोगों को अपनी सूची दीजिए कि मैंने मैनेजर किस रुपये से कर रहा है, क्योंकि हर जगह से एक शिकायत आ रहा है कि मुद्रा लोचन का काम हो रहा है। 10% पर वैसे लोगों को लोन दिया जा रहा है, जो 10% दे रहे हैं उसको लोन दिया जा रहा है, बाकी को छांटा जा रहा है। तो इसका भी सूची हम लोग उपलब्ध कराने के लिए कहे। कल्याणकारी योजना में अभी सबसे पहले एक पत्र आया है जो विधवा हो। अब वो विधवा जो है सो क्या है, उस विधवा में जिनका 2 बच्चे हो, 18 साल से कम उम्र का हो, उनको सरकार की ओर से 75,000 रुपये तक उस बच्चे के माता पिता को द्वारा परित्याग किया जाएगा और उसको दिया जाएगा। प्रत्येक महीना में 2,000 देने की बात कहा गया। तो एक बहुत अच्छा है, जो विकलांग हो, चाहे विकलांगता की हो, विधवा पेंशन हो, इस तरह का लोगों को लाभ उसके लिए दिया जाएगा। हम लोग का एक आश्चर्य की बात है कि जब दाखिल खारिज की बात आता है तो ये सीओ साहब भागते हैं। क्यों? जब 50 साल से ऑफलाइन रसीद उसका कटा हुआ है और आपके ऑफिस के द्वारा उसको दिया गया है, तो फिर आपको ऑनलाइन करने में कहां तुक बनता है? मैंने उसको मुद्रा लोचन नहीं मिलने के चलते ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे तो उनका दिमाग में क्या है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जब 50 साल से रसीद मैंने आपको कटवा के दिया, 50 साल से उस जमीन का जो तवाद मैं कर रहा हूं, तो आज आपको ऑनलाइन करने में दिक्कत कहां हो रहा है? इसके विषय में भी हम लोगों ने इसको चर्चा किया और सीओ नहीं रहने के चलते हमने वीडियो साहब को हिदायत किया कि इस पर थोड़ा सा गहन सोच लिया जाए कि वैसे किसान जो घूम रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और सीओ साहब के चलते बहुत सा जमीन में अभी युद्ध स्तर पर जो है सो मतलब युद्ध होने की बात होती है, जहां जमीन किसी का और जोत किसी ने कर लेता है, वगैरह हो जाता है, सिंगल हो जाता है। ये सारा काम जो है अंचलाधिकारी का गड़बड़ियां है, जिसके चलते से किसान एक दूसरे में लड़ रहे हैं और कोर्ट में इसका तांता लगा हुआ है। इसलिए हम लोग हिदायत करना चाहेंगे सीओ साहब को, कम से एक कागज पत्र को देख करके जितने लोग का जमीन कागज है उसको हर हाल में दाखिल खारिज करें। थाना प्रभारी की बात एक आया कि वाकई चीज में है कि थाना प्रभारी का मतलब होता है, सम समिति का बैठक जब होता है तो उसमें शांति समिति में स्पष्ट होता है कि कहीं लड़ाई होने लायक अगर हो तो वैसे जगह को रोकने के लिए लोग थाना में आता है। लेकिन अभी हमको सुनने में मिलता है कि थाने में कोई लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि बोहन कराओ तब हम चलेंगे। बोहन नहीं हुआ है, यानी दोनों पद्धति से लोग बोहन करने की बात करते हैं। और जब आपके पास रक्षा के लिए आता है तो आप डांट करके लोगों को घर भेज देते हैं कि जाओ, और फिर बेचारा घूम के चला जाता है, दूसरे तीसरे से फोन कराता है आपको, तो फिर आप उसको थाना बुलाते हैं। थाना आने के बाद फिर उसको कहते हैं कागज लाओ, पत्र लाओ। तो हमारा थाना प्रभारी से एक ही स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कागज देखने से पहले जहां लोगों को मारपीट होने की संभावना है, जहां मर्डर होने की संभावना है, सबसे पहले आपका काम है, शांति समिति की काम है कि आप वहां शांत करावें। बाद में दोनों पक्ष से आप पेपर देखने की काम करें, वो काम सीओ साहब का है, अंचलाधिकारी का है। अंचलाधिकारी उसको देखेंगे, पहले आपका काम है वहां रोक देना। ये सारी बातें आज के बैठक में हुई। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।